हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका अपने चैनल हरियाणा एमआरआई हिंदी क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों बात करते हैं आज शोल्डर जॉइंट की। तो शोल्डर जॉइंट की एमआरआई कैसे करते हैं। तो देखो, मैंने शोल्डर जॉइंट का स्काउट आ गया अपना। शोल्डर जॉइंट का स्काउट है, तीनों प्लेन में हमारे स्काउट आ गए हैं, ठीक है। और मैंने इसकी पहले सर्वाइकल की थी, सर्वाइकल की स्क्रीनिंग थी, तो ये ऊपर उसके स्कैन पड़े हैं। और ये देखो, मैंने स्काउट उठा लिया। स्काउट उठाने के बाद क्या करते हैं हम, एक्जिल जीआरए की प्लानिंग है ये, ठीक है। तो एक्जिल जीआरए की प्लानिंग है, तो क्या करते हैं हम, कैसे प्लानिंग करते हैं मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारी स्लाइस होती है परपेंडिकुलर होनी चाहिए किससे, ग्लेनो ह्यूमरल के। जो ग्लेनो ह्यूमरल ज्वाइंट होता है उसके हम परपेंडिकुलर हमारी स्लाइस होनी चाहिए। और क्या करते हैं, थोड़ा सा सैजिटल में थोड़ा सा एंगल देते हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा हल्का सा ही होता है, ज्यादा नहीं, क्योंकि परपेंडिकुलर बनाते हैं उसके परपेंडिकुलर हो जाता है। और जो भी एक्रोमाई क्लेविकुलर होता है उससे ऊपर दो दो तीन स्लाइस ऊपर होनी चाहिए, यानी कि हमारा पूरा सफिशियंट आ जाना चाहिए। जो भी हमारा शोल्डर जॉइंट है सफिशियंट हो जाना चाहिए, यानी कि कहाँ से, एक्रोमाई क्लेविकुलर से लेके और नीचे जो ग्लेनो ह्यूमरल लिगामेंट होता है उस तक हमारा स्लाइस आ जानी चाहिए हमारा, यानी कि प्रॉपर कवर होना चाहिए। इसमें देखो इंटरवल वगैरह भी कम रखते हैं, आपको दिख ही रहा है इंटरवल बहुत ही कम रखते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि आपको जॉइंट में इंटरवल कम होता है, जो भी लिगामेंट वगैरह होते हैं वो अच्छे से आ जाते हैं। अगर ज्यादा रखेंगे तो लिगामेंट वगैरह नहीं आएंगे अपने, ठीक ठीक है। देखो, मैंने अच्छे से स्लाइस वगैरह ऊपर कर दी है। मैंने आपको बता ही दिया कि एक्रोमाई क्लेविकुलर से लेके हमारा ग्लेनो ह्यूमरल लिगामेंट तक होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा टाइम वगैरह भी बढ़ा देना इसमें, अच्छा टाइम होना चाहिए तब जाके आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हमारा सैचुरेशन बैंड वगैरह भी लगाना होता है हमें, मैंने इसमें लगाया नहीं लेकिन आप लगा सकते हो। और ये देखो एक्जिल T2 की प्लानिंग है, सेम टू सेम हमने जो GRE की प्लानिंग की थी वैसे ही हमने एक्जिल T2 की प्लानिंग कर दी है। और यहाँ चेस्ट की साइड में हम सैचुरेशन बैंड लगा सकते हैं, ताकि जो हमारा घोस्ट आर्टिफैक्ट होता है वो ना आए। घोस्ट आर्टिफैक्ट होता है जिससे थोड़ा सा सांस लेने में, सांस लेता है तो पेशेंट उससे हिला हुआ घोस्ट टाइप का दिखता है, तो उसको घोस्ट आर्टिफैक्ट ही बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद करते हैं हम कॉर्नल T2 की प्लानिंग। कॉर्नल T2 की प्लानिंग कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। हमारा प्लान किस पे होगा ये आपको पहले ही पता है कि सैजिटल और एक्जिल पे हमारा, एक्जिल और सैजिटल पे हमारा प्लानिंग होगी। और कहाँ से होना चाहिए, हमारा पैरेलल होना चाहिए सुप्रास्पिनेटस होता है ना, जो सुप्रासिनेटस होता है, टेंडन होता है जो, उससे हमारा स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है ना। उसके सॉरी, हमारा एंगल है ना पैरेलल होना चाहिए उसके, ठीक है, पैरेलल होना चाहिए सुप्रासिनेटस के। और थोड़ा सा इसमें एंगल देते हैं, यानी कि 45 से ज्यादा हमारा एंगल नहीं होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। इससे ज्यादा या अगर एंगल देंगे तो हमारा प्लेन से कॉर्नल से सैजिटल में चेंज हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखना है कि इससे ज्यादा हम एंगल नहीं देंगे। अगर इससे ज्यादा एंगल देंगे तो कॉर्नल का प्लान है जो सैजिटल में चेंज हो जाएगा। और इतना थोड़ा सा इसमें भी एंगल देना हमें सैजिटल प्लेन में कि हमारा जो पैरेलल हो जाए, किसके पैरेलल हो जाए, हमारा ह्यूमरल हेड के, ठीक है। तो उसके बाद कोर T1 लगाते हैं। इसमें सैजिटल T1 का पड़ा था मेरे पास, तो मैंने उसको चेंज कर दिया कॉर्नल में। तो मैं इसको डाटाबेस में वही उठाता हूँ, वही सेम की सेम प्लानिंग मैंने पहले बताया था कि किसके पैरेलल होना चाहिए, सुप्रासेनेटस टेंडन के पैरेलल होना चाहिए। और हमें 45 से ज्यादा एंगल नहीं देना है। अगर हम 45 से ज्यादा एंगल देंगे तो हमारा जो स्कैन है सैजिटल में चेंज हो जाएगा, यानी कि ये एंगल दे रखा है, ठीक है। तो हमें इससे ज्यादा एंगल नहीं देना है। हम इसको ओब्लिक प्लानिंग बोलते हैं, ये ओब्लिक प्लानिंग होती है, एंगल दे रखा है मीन्स ये ओब्लिक प्लानिंग है, तो ओब्लिक प्लानिंग करते हैं हम इसमें। तो ये ध्यान रखना है कि कॉर्नल की ओब्लिक प्लानिंग होगी। और इसको स्टार्ट कर दिया मैंने कोर T2 और कोर T1 को, ठीक है। कोर T1 भी दिखाता हूं मैं, देखो आपको कोर T1 यहाँ पे देखो नीचे लिखा हुआ, तो लेकिन सहज T1 आ रहा है, लेकिन कोर T1 मैंने इसको बना दिया है। आप चेंज कर सकते हैं, T1 को T1 में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो चेस्ट की साइड में हमें सैचुरेशन बैंड जरूर लगाना है। सैचुरेशन बैंड लगाने से घोस्ट जो होता है, घोस्टिंग आर्टिफैक्ट होता है जो ब्रेथिंग की वजह से आता है,
तो वो हमारा कम हो जाएगा, वो आएगा नहीं। ठीक है, तो ये हमारा वही मैं पहले बता रहा था कि हमारा पूरा पूरा जो ज्वाइंट है कवर होना चाहिए, जो शोल्डर ज्वाइंट है वो हमारा पूरा प्रॉपर कवर होना चाहिए। ये देखो सैजिटल है हमारा, सैजिटल को हम देखो चेंज करना आपको आना चाहिए कि चेंज कैसे किसको करते हैं। मैंने इसको देखो कॉर्नल में चेंज कर दिया है, यानी कि शटर की इमेज है, शटर की सीक्वेंस है, सॉरी इमेज नहीं, शटर की सीक्वेंस है। तो हम शटर की सीक्वेंस को कॉर्नल एक्सियल में चेंज कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि शटर की सीक्वेंस को T2 में चेंज करेंगे, लेकिन सिर्फ उसका प्लान चेंज कर सकते हैं, लेकिन और कुछ नहीं कर सकते। ये देखो मैंने आपको इंटरवल वगैरह बता रखा था कि इंटरवल हमेशा इसमें इंटरवल और थिकनेस कम रखनी होती है, क्योंकि ज्वाइंट है, ज्वाइंट में इंटरवल और थिकनेस हमेशा कम ही रखते हैं। वही सेम टू सेम हम प्लानिंग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और इसको स्टार्ट कर देंगे। कॉपी पेस्ट कर सकते हम ले लेंगे इसको, ठीक है। और वही स्लाइस भी ऐसे की ऐसी लगेगी, 45 से ज्यादा एंगल नहीं देना हमें। यहाँ पे देखो मैंने क्या बोलते हैं इसको फैट सैचुरेशन लगा दिया है, पहले वाले में नहीं लगाया था, इसमें लगा दिया मैंने कॉर्नल शटर में। ये चेस्ट की तरफ मैंने फैट सैचुरेशन लगा दिया है, जिससे क्या होगा कि हमारा जो घोस्टिंग आर्टिफैक्ट है वो नहीं आ पाएगा, वो हमारा रिड्यूस हो जाएगा, कम हो आएगा लेकिन इतना ज्यादा नहीं आ पाएगा, थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। वो ब्रेथिंग की वजह से ही आता है, सांस लेता पेशेंट तो उसके फेफड़े ऊपर नीचे होते हैं, उसकी वजह से तो घोस्टिंग आर्टिफैक्ट बन जाता है। इसका टाइमिंग शोल्डर में टाइमिंग ज्यादा इसलिए लगता है, टाइमिंग हमें बढ़ाना पड़ता है तो अच्छी क्वालिटी के लिए। और मेरी शोल्डर कोयल में खराबी आ गई थी, इसलिए मैंने राउंड कोयल ही यूज की है। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारी वीडियो अच्छी लगती तो हमारी वीडियो को आप लाइक और शेयर करना ना भूले, कमेंट भी जरूर किया करो। कुछ लोग हैं कुछ जो ये नहीं चाहते कि मैं वीडियो बनाऊं, वो मेरी वीडियो को अनलाइक भी करते हैं। अनलाइक करने से अच्छा मैं ये बोलता हूं कि अगर मेरी वीडियो में कुछ खराबी है तो मुझे बताओ कि आपने ये वीडियो में ये अच्छी चीज नहीं बोली है, ये गलत बोल रखा है, तो मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो, मुझे भी पता चले कि मैंने क्या गलती की है। लेकिन अनलाइक करने से मुझे कुछ नहीं पता चलेगा कि क्या मैंने गलती की है। तो उसके बाद हम T2 सैजिटल की प्लानिंग करते हैं। T2 सैजिटल की प्लानिंग कैसे होती है, वही परपेंडिकुलर करते हैं सुप्रासाइनेटिस के, जो टेंडन होता है अपना सुप्रासाइनेटिस, उसके हम परपेंडिकुलर रखेंगे अपनी स्लाइस को। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसमें भी वही क्या होगा हमारा, इसमें भी एंगल हमने देना है, ओब्लिक में प्लानिंग होगी हमारी, ओब्लिक प्लानिंग होती है इसमें भी। ठीक है, ओब्लिक प्लानिंग करनी होती है तो थोड़ा सा ध्यान से करनी है ओब्लिक प्लानिंग। और हमारा सुफिशिएंट कवर होना चाहिए पूरा पूरा शोल्डर, वही मैं पहले बताता हूँ, किससे डेल्टोइड मसल से लेके 2 स्लाइस ऊपर होनी चाहिए और मेडिल टू गलेनोइड होना चाहिए। ठीक है ना, यानी कि 2 स्लाइस हमारी कहाँ से ऊपर होनी चाहिए, डेल्टोइड से होनी चाहिए और 2 ग्लेनोइड होनी चाहिए। ग्लेनोइड आपको देखो वही है ना, आपको जब तक मैंने देखो ये ज्यादा एंगल दे दिया था तो ये येलो येलो आ गया था, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि हम अगर ज्यादा एंगल देंगे तो हमारा सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, कॉर्नल टू सैजिटल, सैजिटल टू कॉर्नल में चला जाएगा। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि हमें एंगल इतना ही देना जिससे हमारी की सीक्वेंस सेम की सेम रहे, सैजिटल है तो सैजिटल ही रहे, कॉर्नल में चेंज ना हो, कॉर्नल है तो कॉर्नल में ही रहे, सैजिटल में चेंज ना हो जाए। ये इस बात का ध्यान रखना है। स्टार्ट कर दिया मैंने, ठीक है, वही आपको सब प्लानिंग कर दी है। तो मैं अब आपको इमेज दिखा देता हूँ, ये इमेज आ गई देखो। ठीक है, ये एक्सेल की इमेज, अपनी एक्सेल की इमेज आ गई है। तो इसको मैं फिल्म बनाता हूँ, इसकी फिल्म भी आप देख सकते हो कि फिल्म कैसे बनानी है। तो इसको अच्छे से हम ये लेकिन नॉर्मल है, इसके अंदर कुछ नहीं है, जो नॉर्मल ज्वाइंट है। तो इसमें ये भी ध्यान पता लगना चाहिए कि अपनी MRI नॉर्मल है या इसमें कुछ दिख रहा है, जहां दिख रहा है वही उसके हिसाब से स्लाइस हम लगाते हैं, ये नॉर्मल ही है। तो देखो मैंने 9 का फोल्डर ऊपर 9 की फिल्म ऊपर डाल दी है और अब बाकी बची हुई जो भी जितनी है
यानी कि मैंने जितनी इमेज ली थी बाकी यहाँ पे मैंने डाल दी है। ये अपनी कंप्लीट हो गई एक साइड की एक सीक्वेंस। दूसरी अब GRE को उठाता हूं मैं। GRE उठा लिया मैंने, इसमें वही 25 इमेज है, तो 25 इमेज को मैंने 9 ऊपर डालूंगा और 16 के नीचे डाल दूंगा। टोटल 2 फिल्म बन जाएगी अपनी एक्जेल की, सॉरी 1 फिल्म बन जाएगी। टोटल 3 फिल्म बनेगी। वो सब मैं दिखा देता हूँ आपको कौन सी क्या कौन सी बनेगी। ये अच्छे मैंने विंडो वगैरह सेट कर दिया है और वो ही पेज और नीचे 16 की फॉर्मेट में मैंने डालना है। तो नीचे की 16 की फॉर्मेट में मैंने डाल देना है। नीचे की 2 इमेज देख रहे हो आप, 2 इमेज अच्छी जूम नहीं होती क्योंकि मैंने पहले ही जूम कर दिया था, तो वो प्रॉपर जूम नहीं हुई थी जैसे ऊपर जितनी जूम हुई थी। ये एक फिल्म हो गई और मैंने प्रिंट कर दिया। दूसरी कोर T2 उठा लिया मैंने। कोर T2 और कोर T1 की बना देंगे और एक सैजेटल और कॉर्नल स्टर की बना देंगे। और अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम लगती है पेशेंट को तो आप PD वगैरह भी लगा सकते हो, एक्जेल का लगा सकते हो या कॉर्नल का लगा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, जैसे भी आपको अच्छा लगे वो लगा सकते हो। लेकिन ये नॉर्मल पेशेंट है तो इतने में काम चल जाएगा। ये अपनी एक और फिल्म हो गई एक्जेल कॉर्नल T2 और कॉर्नल T1 की एक फिल्म हो जाएगी। वही 9 9 18 टोटल 18 इमेज थी, 9 ऊपर 9 नीचे 18 इमेज हो गई। और वही 18 इमेज साइड में कॉर्नल T1 की आ जाएगी। डाटाबेस में जाके वही कॉर्नल T1 उठाएंगे, स्टार्ट करेंगे और वही 9 9 करके इसमें डाल देनी है। ठीक है, जो ऊपर की इमेज में कुछ नहीं था वो मैंने छोड़ दी है और ये 9 करके और 9 नीचे करके मैंने डाल दी है। ये हो गया देखो। और इसको प्रिंट कर देंगे, डिलीट शीट कर देंगे। उसके बाद आएगा अपना कॉर्नल स्टर है। ये अपना देखो कॉर्नल स्टर है। कॉर्नल स्टर और सैजेटल T2 की एक फिल्म बन जाएगी, यानी कि टोटल 3 फिल्म होगी। फिल्मिंग का भी ध्यान रखना है। तो मैं आपको एक बात बता रहा था कि दोस्तों थोड़ा सा है ना हमारी वीडियो को लाइक जरूर किया करो, क्योंकि कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि मैं वीडियो ना बनाऊं और मेरी वीडियो पे डिसलाइक मारते हैं। मैं ये बोलता हूँ कि मेरी वीडियो में कमी है तो मुझे कमी बताओ, कमी मुझे भी पता होनी चाहिए कि वो कमी आगे मैं सुधार सकूं, नेक्स्ट वीडियो में सुधार सकूं। क्योंकि पेज कर दिया और डन कर दिया। देखो कुछ लोग बोलते हैं कि क्वालिटी अच्छी नहीं है। देखो क्वालिटी थोड़ी बहुत कंप्रोमाइज होती है क्योंकि 0.3 मशीन ही है ये। अब 1.5 पे जिसने काम किया उसको क्वालिटी क्यों अच्छी लगेगी, जिसने 0.3 देखी नहीं है उसको क्या पता है 0.3 पे क्वालिटी कैसी आती है। तो क्वालिटी का इश्यू तो देखो मैं शोर नहीं कर सकता, 0.3 मशीन है ये, उसके कंपैरिजन में आएगी ही जो 1.5 है। और ये देखो सैजेटल T2 अपना इसमें फिल्मिंग में डाल देते हैं। लेकिन जो भी कमी लगती है तो कमेंट में बता दिया करो मेरे को, ठीक है ना। ये नॉर्मल ही है तो इसमें कुछ नहीं है, नॉर्मल MRI स्कैन है। ठीक है, तो इसको पेंट कर दिया है। तो ये अपनी हो गई कंप्लीट MRI शोल्डर। तो मिलते हैं